बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई सालों से हमारे खानदान में ये रिवाज चलता आ रहा था कि जब तक दुल्हन को दाई आकर कोई खुशखबरी न दे देती तब तक वो अपने शौहर का चेहरा नहीं देखती। ये अजीब रस्म थी क्योंकि मशहूर था कि जो लड़की इससे बगावत करती है या तो वो सारी उम्र बांझ रहती है या उसकी औलाद अंधी जन्म लेती है। आज मेरी भी शादी थी और मुझे इस बात पर यकीन ही न था क्योंकि मेरे खानदान वाले जाहिल थे। यूं शादी की पहली रात ही मेरी सास मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर चली गई। एक रात तंग आकर चूं ही आंखों से पट्टी उतार कर फेंकी तो शौहर को देखकर जान निकल गई क्योंकि वो तो मेरे लिए कमाल हसन का रिश्ता आया तो मैं उसकी तस्वीर देखकर ही दंग रह गई थी। वो इतना खूबसूरत था कि मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा था, अपने नसीबों पर प्यार आने लगा था। इससे पहले तो मैं हमेशा अपनी किस्मत की तारीकी को कोसती ही रही थी। मुझे इस बात पर हैरत जरूर हुई थी कि मेरी सौतेली माँ, जिसने हर चीज में अपनी बेटी को मुझ पर फौकियत दी थी, वो इस किस्म के हसीन और जमील लड़के के साथ मेरी शादी पर रज़ामंद कैसे हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि जोड़े तो आसमानों पर लिखे होते हैं, अम्मी चाहकर भी मेरा नसीब मुझसे नहीं छीन पाई होंगी। मुझे कामिल यकीन था कि मेरी सौतेली बहन शबाना ने भी कमाल की तस्वीर देखकर जिद लगा ली होगी कि मैंने शादी करनी है तो यही करनी है। मगर मेरी खुशी के खातिर मेरे अब्बू डट गए होंगे। मैंने कमाल की तस्वीर को हाथ में पकड़े पकड़े अपनी ख्याली दुनिया ही बसा ली थी। गर्ज ये कि मैं इस रिश्ते से बेइंतहा खुश थी। महज 2 हफ्ते बाद ही मेरी सास और 2 नंदे मुझे मंगनी की अंगूठी पहनाने आ गई थी। मेरा दिल बहुत खफा हुआ था क्योंकि मैं चाहती थी कि कमाल हसन के रूबरू बैठकर उसके नाम की अंगूठी पहनूं। मगर मुझे मालूम हो गया था कि मेरे ससुराल वाले जरा दकियानूसी किस्म की सोच के हामिल थे। मेरी दोनों नंदों ने 5-5 जमातें ही पढ़ रखी थी। मेरी होने वाली सास मुस्कुरा कर बोली, मेरे कमाल ने पूरी 16 जमातें पढ़ी हैं। उसने मुझसे कहा था कि अम्मी, मेरे लिए पढ़ी लिखी लड़की ही लेनी है। शुक्र है हमें ऐसी ही बहू मिल गई जो शक्ल सूरत की भी अच्छी है और सीरत की भी अच्छी है। मैं मुस्कुरा दी थी। मुझे ये देखकर खुशी हुई थी कि मेरी सास मेरे खूब चाह कर रही थी, जबकि मेरी दोनों नंदें तो बड़ी रूखी फीकी सी थी, मुझसे दूर दूर ही बैठी हुई थी। मेरी मंगनी हो गई। मेहमानों की रुखसती का भी वक्त आ गया। मैं अपनी नंदों के जानिब मुंतजिर निगाहों से देख रही थी कि कोई तो मुझे कमाल का मोबाइल नंबर भी दे। भाई और भाभी का राब्ता अक्सर नंदे ही कराया करती हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी न किया। बड़ी नंद ने बस मुझसे मेरी तस्वीर मांगी थी। मैंने वो तस्वीर दे दी तो वो खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई थी। अपने मंगेतर के साथ फोन पर बात करने की ख्वाहिश अरमान बन गई थी। मैं अपने बाप के घर अजनबी थी। मुझसे ना तो मेरी सौतेली वालदा का सुलूक अच्छा था और ना ही मेरी बहन का। मैं अपने होने वाले शौहर को ही अपना बेहतरीन दोस्त बना लेना चाहती थी। खैर, जब मेरे ससुराल वाले चले गए तो मेरी सौतेली बहन मेरी जानिब देखकर बुलंद आवाज में बोली, अम्मी, ये लोग मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए। बड़ी कदीमी सी सोच थी इनकी। मुझे उसका यूं कहना बुरा लगा था, इसीलिए मैं आगे बढ़कर बोली, अम्मी जी, मुझे तो ये लोग बहुत अच्छे लगे हैं। मासूम से, जमाने की चालाकी नहीं है इनमें, और सबसे बढ़कर मेरा होने वाला शौहर भी बहुत प्यारा है। आजकल प्यारे लड़के किस्मत की धनी लड़कियों को ही मिलते हैं। ये बात मैंने जानबूझकर अपनी बहन को सुनाई थी। साला साल का अजाब सहने के बाद इतना कहना तो मेरा भी हक बनता था। मेरी बहन चिढ़ गई थी। वो भी कुछ कहे बिना अपने कमरे में चली गई। जैसे तैसे दिन गुजरते जा रहे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी तरह उड़कर अपने ससुराल पहुंच जाऊं। जब तक शादी नहीं हो जानी थी तब तक मैंने कमाल हसन की तस्वीर के साथ ही दोस्ती कर ली थी। मैं हर रात सबसे छुपकर कमाल की तस्वीर से बातें किया करती थी और उसे अपने हिस्से में आने वाले गमों के बारे में बताती थी। मैंने कमाल हसन की तस्वीर को वो सब कुछ बता दिया था जो आज तक मुझ पर बीता था। मैं 2 बरस की थी। मेरी अम्मी लाइलाज मर्ज में मुब्तला होकर मुझे जमाने के जुल्म सितम सहने के लिए तन्हा छोड़ गई थी। खैर, 2 साल की उम्र में माँ मर गई तो मेरी दादी ने अपनी आगोश मोहब्बत में मुझे समेट लिया था। उन्होंने मुझे जमाने की सर्दो गर्म से महफूज रखने के लिए अपनी सी पूरी कोशिश की थी। फिर दादी भी बीमार रहने लगी थी। अब्बू कारोबारी इंसान थे। वो सुबह घर से निकलते तो रात गए ही घर वापस आते थे। मेरी दादी मेरे गम में रोती रहती थी क्योंकि उन्हें अपने बाद मेरा मुस्तकबिल तारीक नजर आता था। इसीलिए दादी ने अब्बू की बहुत मिन्नतें की कि तुम मेरी सोनिया के लिए दूसरी माँ ले आओ, लेकिन अब्बू नहीं मानते थे। वो कहते थे दूसरी औरत कभी माँ नहीं बन पाएगी। मगर दादी ने मरने से पहले अब्बू को कसम दे दी थी कि तुम दूसरी शादी कर लो। अब्बू ने दादी की बात मानकर शादी कर ली थी। मेरी सौतेली माँ सच में ही सौतेली माँ साबित हुई थी। वो अब्बू के सामने तो मुझसे खूब प्यार किया करती थी, लेकिन अब्बू के जाने के बाद मुझे पूछती तक नहीं थी। फिर उनके घर शबाना की पैदाइश हो गई
तो मैं अपने बाप के घर में ही अपनी सौतेली बहन की मुलाजमा बन गई थी। मेरी सौतेली माँ अपनी बेटी के तो खूब चाव करती, मगर उसके दिल में खुदा तरसी नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा कि बिन माँ की बच्ची है, चलो शफकत का हाथ इसके सर पर भी रख दूं। मैं अंदर ही अंदर कुड़ती रहती थी। अम्मी मुझसे घर भर के काम लेने लगी थी। सालों बाद अब्बू को मेरे लिए फुर्सत की चंद घड़ियां मिली थी। अब्बू बोले, बताओ मेरी बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना? अब्बू तो मेरे अपने थे ना, वो मेरे पास बैठे तो लगा जैसे मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया हो। मैं अब्बू के कंधे पर सर रखकर रोती रही। मैंने उनसे अपने दिल की हर बात कह दी थी। मैंने उनसे कह दिया था कि आपकी बीवी मुझ पर सितम करती है, अगर कोई गिलास मुझसे टूट जाए तो उसके बदले में मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देती है। अब्बू बोले, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी माँ से जरूर पूछूंगा। सुबह हुई तो अब्बू काम पर चले गए। मैं किचन में खड़ी अपने लिए नाश्ता बना रही थी। मेरी सौतेली माँ मेरे पीछे ही आ गई। कहने लगी, कल रात तुमने अपने बाप को मेरे खिलाफ खूब भड़काया है ना, मगर तुम जानती हो वो मुझसे क्या कह रहे थे? वो बोले, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, जरूर मेरी बेटी ने ही मुझे तुमसे मुतनफिर करने के लिए झूठ बोला होगा। न जाने मेरी सौतेली माँ की इस बात में कितनी सदाकत थी, लेकिन तब मेरा जहन कच्चा था। मैंने उनकी इस बात पर सदक़े दिल से यकीन कर लिया था। मैं जान गई थी कि मेरा बाप भी मेरा अपना नहीं है, वो भी मुझसे बदल गया है। उस दिन अम्मी ने मेरे हाथ पर जलता हुआ घी गिरा दिया था। कहने लगी, अगर तुम्हारा बाप पूछे कि इस हाथ पर क्या हुआ है तो कह देना कि खुद से जल गया। अगर तुमने सच बता दिया तो कल तुम्हारा दूसरा हाथ भी जला दूंगी। मैं दर्द से बल खाती रही, जबकि अम्मी बड़ी सहूलत से अपने कमरे में चली गई थी। मैं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोती रही थी। मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं था। उस दिन अम्मी की धाक मुकम्मल तौर पर मुझ पर बैठ चुकी थी। शाम में जब अब्बू घर आए तो मैं अपने जले हाथ के साथ उनके सामने काम करती रही थी। उन्होंने तो मुझसे पूछा भी नहीं कि तुम्हें हुआ क्या है। खैर, मैं समझ गई थी कि मेरी सौतेली माँ के साथ रह रहकर मेरा बाप भी सौतेला हो गया है। लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी के एक नए चैप्टर के लिए बेइंतहा खुश थी। मेरी जिंदगी नई होने लगी थी। मेरी मंगनी के 10वें दिन ही मेरी सास शादी की तारीख लेने आ गई थी। उसने अम्मी से कहा, जब से कमाल ने सोनिया की तस्वीर देखी है वो बेचैन हो गया है। वो चाहता है कि ये प्यारी सी लड़की उसकी जिंदगी में जल्दी से जल्दी शामिल हो जाए। मेरी तो खुशी की कोई इंतहा ही ना रही थी, जबकि मैंने शबाना के चेहरे पर मौत की सी जर्दी देखी थी। अम्मी ने फोन करके अब्बू को भी घर बुला लिया था। अब्बू बोले, बहन, हमने अपनी बेटी आपको सौंप दी है, आप भले आज रुखसत करके ले जाएं या कल। मेरी सास ने 15 दिन बाद की ही तारीख मांग ली थी। अब्बू भी राजी हो गए थे। यूं मेरे घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मुझ में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि अम्मी के सामने शबाना को तंग कर दी। इसीलिए जब वो मुझे तन्हा नजर आती तो मैं उससे कहती, शबाना, तुम मेरी छोटी बहन हो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। आजकल अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, न जाने तुम्हारा शौहर कैसा होगा। शुक्र है मुझे तो प्यारा शौहर मिल गया। शबाना चिढ़कर कहती, अल्लाह करे तुम मर जाओ सोनिया। मैंने जिंदगी में पहली बार उसे बेबस देखा था, इसीलिए मुझे बेइंतहा खुशी होती थी। और यूं मेरी शादी का दिन भी आ गया था। मैं कमाल हसन की बारात के साथ रुखसत होकर उसके दूर दराज के गांव में चली आई थी। मैं अपनी सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी जब मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई। उसके हाथ में एक काला कपड़ा पड़ा हुआ था। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी, मगर मुंह से कुछ न बोली। तब मेरी सास कहने लगी, बेटी, ये कपड़ा मैं तुम्हारी आंखों पर बांधने आई हूँ। मुझे लगा मेरी सास मेरे साथ मजाक कर रही है, इसीलिए मैं हंस दी थी। मेरी सास बोली, हंसने की बात नहीं है बेटी, दरअसल कई सालों से हमारे खानदान में ये रिवाज चलता आ रहा है कि दुल्हन अपने शौहर को तब तक नहीं देखती जब तक वो हामला ना हो जाए। दाई जब ये खुशखबरी सुना देती है कि लड़की 2G से हो गई है, तब वो अपने शौहर को देख सकती है। बेटी, मैं जानती हूँ कि यह अजीब रस्म है, लेकिन हम इस रस्म को जारी रखने पर मजबूर हैं, क्योंकि मशहूर है कि जो लड़की इससे बगावत करती है या तो वो सारी उम्र बांझ रहती है या उसकी औलाद अंधी जन्म लेती है। तुम्हें भी इस रस्म पर अमल पैरा होना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे इकलौती बेटी की बीवी बांझ हो जाए। अब जब तक तुम उम्मीद से नहीं हो जाती, तब तक तुम रात के वक्त आंखों पर पट्टी बांधोगी और दिन के वक्त कमाल घर में दाखिल नहीं होगा। सोनिया, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। कमाल ने कहा है कि वो तुम्हारी हर बुरी बात बर्दाश्त कर लेगा, मगर वो अपनी औलाद के लिए समझौता नहीं करेगा। तुम हर हाल में आंखों पर पट्टी बांध कर रखना। मैं अपनी सास की बात सुनकर बेहद नाराज हो गई थी। भला ये क्या बात हुई कि मैं अपने शौहर को देखने से ही महरूम रह जाऊंगी। मेरी सास ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और फिर उठकर चली गई थी। मैं हक्का बक्का बैठी की बैठी रह गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था।
थोड़ी देर बाद कमरे के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। मैं ज़रा संभल कर बैठ गई थी। मेरा शौहर मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, सोनिया, तुम इतनी भी प्यारी नहीं हो जितनी तस्वीर में दिखती थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं बोली, कमाल, मैं आपकी बात समझी नहीं। कमाल की तंज में डूबी हुई आवाज़ मेरी समातों से टकराई थी। वो बोला, मैंने तो सुना था कि तुम अच्छी भली समझदार हो। उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेवकूफ़ी का मुजाहरा करोगी। खैर, ये अंगूठी मेज पर रख रहा हूं। अम्मी ने कहा था कि तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा दे दूं, सुबह पहन लेना। यूं कमाल हसन की कड़वी कसीली बातें सुनकर मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी का आगाज कर दिया था। सुबह जब आंख खुली तो मैंने अपने शौहर को बिस्तर पर नहीं पाया था। तब मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा था। तब मुझे अपनी महरूमी का एहसास हो रहा था कि जो इंसान शुरू ही से महरूम रहा हो, फिर उसकी किस्मत भी स्याह लिखती जाती है। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने अपने जहेज वाले संदूक को खोला। उसमें कमाल की तस्वीर पड़ी हुई थी। मैं रोने लगी थी। मैं उससे अपने दिल का गम बांटने लगी थी। वो तस्वीर तो मेरी दोस्त थी ना। उससे अपने दिल का गम बांटने लगी कि क्या हुआ जो तस्वीर से बाहर वाला शख्स मेरा दोस्त नहीं है, मेरा गम गसार नहीं है। शायद उसे अपने हुस्न का मान था जो मेरी जात के यूं परखचे उड़ाकर चला गया था। शायद मेरी जिंदगी यूं ही गुजरने वाली थी। मैं कमाल हसन की तस्वीर बड़े गौर से देख रही थी। उसके चेहरे से नरमी ही नरमी झलकती थी। फिर जब वो मुझसे मुखातिब हुआ तो उसकी आवाज में नरमाहट क्यों न थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को घसीट घसाट कर तैयार किया था। मैं बाहर आई तो गांव की काफी औरतों को सहन में बैठे हुए पाया था। मेरी सास ने मुझे आवाज दी और बोली, बेटी इधर आओ, ये गांव की औरतें तुमसे मिलने आई हैं। मैंने उनको सलाम किया तो हर औरत बढ़ चढ़ कर मेरी शान में कसीदे पढ़ने लगी थी। सभी ने मेरी सास को दाद दी कि तुम तो अपने कमाल के लिए हीरा ढूंढ कर ले आई हो। न जाने इन तारीफों को सुनकर मुझे खुशी क्यों न हुई थी। मैं जिसकी थी और जिसके खातिर इस घर में लाई गई थी, जब उसको ही मैं अच्छी न लगी तो फिर क्या फायदा। खैर, मेरी सास और मेरी नंदे मेरे साथ बहुत अच्छी थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अब हर दिन यूं ही शौहर के बगैर गुजरने लगा था और हर रात अजियत भरी कटने लगी थी। मेरा शौहर कमरे में आते ही कोई ऐसी दिल जलाने वाली बात कह देता था कि फिर सारी रात कांटों पर लौटती रहती थी। दिन भर के इंतजार के बाद जब मेरा शौहर मेरे पास आता तब मैं उसके मुंह से अपनी बुराइयां तो नहीं सुनना चाहती थी। खैर, जैसे तैसे दिन गुजरते चले जा रहे थे। मुझसे अब मजीद इंतजार नहीं होता था। मैं जल्द से जल्द अपने शौहर को देख लेना चाहती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसके चेहरे की जानिब देखकर उसके मुंह से अदा होने वाले अल्फाज सुनूं, ताकि मुझे इस बात का पता चल जाए कि तस्वीर हकीकत के बरक्स होती है। अब जूं जूं दिन गुजरते जा रहे थे, मेरा तजस्सुस बढ़ता चला जा रहा था। चूंकि मैं किसी किस्म की रसूम और रवायात पर यकीन नहीं रखती थी, इसीलिए आंखों पर पट्टी बांधना मेरे लिए एक गैर जरूरी चीज थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं ये सब नहीं करूंगी। जो ही रात हुई, मेरा शौहर मेरे कमरे में आ गया। वो बेड पर बैठ चुका था। कहने लगा, सोनिया, कपड़ों के मामले में तुम्हारी पसंद बहुत बुरी है। आज मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोली, कमाल, हमारी शादी को तकरीबन 1 महीना हो चुका है, लेकिन आपने एक दिन भी मुझे चैन का सांस लेने नहीं दिया। एक दिन भी मुझे सच्ची खुशी महसूस होने नहीं दी। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ इस तरह का सलूक रवा रखे हुए हैं। तब कमाल बोला, न जाने अपने पीछे कितने आशिक छोड़कर आई हो जो तुम्हें मेरे साथ सच्ची खुशी महसूस नहीं होती। ये बात सुनकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैंने एकदम से अपनी आंखों से पट्टी नोचकर उतार दी, मगर सामने का मंजर देखकर मैं चीख पड़ी थी। मैं अपने शौहर को देखकर इस कदर घबरा गई थी कि मेरी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी थी। तभी मेरी सास और नंदे भागती हुई मेरे कमरे में आई थी। मेरी सास ने जब मेरी आंखों से पट्टी उतरी हुई देखी तो वो भी घबरा गई थी। मैंने अपने शौहर की तरफ इशारा करके अपनी सास से पूछा, आंटी, ये क्या है? मेरी सास बोली, मैं कुछ भी नहीं जानती। तुम अपने सब सवालों के जवाब अपने बाप और सौतेली माँ से मांगो। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई थी, जबकि मैं जमीन पर बैठी रोती चली जा रही थी। वो सारी रात मैंने जाग कर गुजारी थी। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अपने बाप के घर जाकर खुद से इस बात का हिसाब जरूर लूंगी, मगर सारी रात रोने की वजह से मेरी तबीयत इस कदर खराब हो चुकी थी कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। यूं जब दिन चढ़ गया तो मैं हिलने जुलने के काबिल हो चुकी थी। मैंने बड़ी सी चादर पकड़ी और अपने वालिद के घर की जाने पड़ गई थी। मैंने उनसे बहुत से सवाल करना थे। जैसे ही अपने बाप के घर पहुंची तो मेरे सामने एक अजीब मंजर था। मेरे घर में मेरी मौजूदगी के बगैर शबाना की मंगनी हो रही थी और ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि अब्बू और अम्मी तो मुझे देखकर घबरा ही गए थे। मैंने शबाना की ससुरालियों से भी हया नहीं की थी। उनके सामने ही मैंने अब्बू को अपनी अदालत में खड़ा कर लिया था। मैं रोते हुए बोली, अब्बू,
मैंने माना कि मेरी माँ सौतेली है, उसने आज तक मेरे साथ जुल्म किया है, मुझे हमेशा फलों की टोकरी में से खराब फल निकाल कर दिया था, लेकिन मैं इसमें भी खुश हो जाती कि चलो फल तो मिला है। अब्बू, आपको क्या लगता है अगर आप अपनी बीवी पर चेक एंड बैलेंस रखते तो वो मेरे साथ ऐसा कर सकती थी? हरगिज़ नहीं। मैं आज तक आपको मार्जिन देती आई कि मेरा बाप मेरी सौतेली माँ की करतूतों से नावाकिफ है, मगर अब्बू, आपने मेरे साथ, एक बिन माँ की बच्ची के साथ, इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मुझे तस्वीर एक ऐसे लड़के की दिखा दी जिससे मैं मोहब्बत करने लगी, ख्यालों में जिससे बातें करने लगी, और आखिर में आपने मेरी शादी दोनों टांगों से माजूर इंसान के साथ करवा दी। अब्बू, मैं उसकी माजूरी से नहीं घबराई, इसमें इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता, मगर अब्बू, यहाँ पर बात धोखे की है। आप सबने मेरे साथ मिलकर धोखा किया, और जिस शख्स से मेरी शादी कर दी वो तो मेरे साथ सीधे मुंह बात करने का भी रवादार नहीं है। वो मेरे मुंह पर मेरी बुराई करता है। अब तो मेरा आईना देखने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि उस शख्स ने मेरे चेहरे में मुझे इतने ऐब गिनवा दिए हैं। मैंने वो तस्वीर हवा में लहराई थी। मैं बोली, कम अज कम आप लोग मुझे ये तस्वीर ही ना दिखाते। इतना बड़ा धोखा आप सब ने मेरे साथ किया कि मैं सारी जिंदगी आप लोगों को माफ नहीं कर सकती। इतना कहकर मैं जूं ही पीछे मुड़ी, मेरा कलेजा हलक में आ गया था, क्योंकि अभी अभी दरवाजे से दाखिल होने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वही तस्वीर वाला लड़का था। शायद उसने अपनी तस्वीर मेरे हाथ में देख ली थी। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गई थी। मुझे किसी ने भी नहीं रोका था। मैं चलती रही। तब काफी देर बाद मेरे पास एक गाड़ी आकर रुक गई थी। उसमें वही लड़का बैठा था जिससे मैं मोहब्बत करने लगी थी। उसने गाड़ी रोक दी तो उसकी वालदा निकलकर बाहर आ गई थी। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी, चलो बेटी, मेरे घर चलो। मैं चुपचाप उनके साथ बैठ गई थी। वो औरत मुझे अपने घर ले गई थी। उस औरत ने मुझे अपने घर ले जाकर बताया कि मेरे बेटे सैफ ने मुझे तुम्हारा रिश्ता लेने को भेजा था, मगर मुझे समझ नहीं आई कि तुम्हारी सौतेली माँ ने क्या खेल खेला कि उसने अपनी बेटी का हाथ मुझे थमा दिया। तब सैफ बोला, सोनिया, मैं तुम्हें चाहता था। आज से 3 बरस पहले मैंने तुम्हें एक शादी में देखा था और तब से तुम्हें अपने दिल में बसा कर बैठा हूँ। यही सोच थी कि जब जॉब लग गई तो तुमसे शादी कर लूंगा। शुक्र है कि मैं तुम्हारी बहन के साथ मंगनी करने से बच गया। मैं बोली, मगर मेरी तो शादी हो चुकी है। सैफ बोला, क्या तुम ये शादी निभाना चाहती हो? मैंने नफी में सर हिला दिया था। सैफ ने मेरी कमाल से तलाक करवा दी थी और मुझे इद्दत के लिए भी अपने घर में ही रोक लिया था। मेरी इद्दत पूरी हो चुकी थी और जिस रोज मेरी सैफ के साथ शादी थी, सुनने में आया था कि शबाना ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। अब वो अस्पताल में दाखिल थी। यानी उन लोगों को जिन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी, उनको बदला मिलने लगा था। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। अल्लाह ने मुझे 3 बच्चों से भी नवाज दिया है। सैफ बहुत ही बेहतरीन शौहर साबित हुआ है। उसने मेरी जिंदगी की तमाम महरूमियां दूर कर दी हैं। जबकि सुनने को मिला है कि शबाना डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है और मेरी सौतेली माँ कभी किसी क्लिनिक में उसे लेकर जाती हैं तो कभी किसी में, मगर उसकी हालत बेहतर होने में ही नहीं आ रही। अब मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया है कि जो लोग दूसरों को बेबस जानकर तंग करते हैं, अल्लाह उन पर उम्र भर के लिए बेबसी तारी कर देता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।